राइटर बनने के लिए वैसे कोई उम्र या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लिखना असल में एक कला है जिसे आप कभी भी किसी भी उम्र में अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग को अपने करियर के रूप में चुनना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप इसकी पढ़ाई पूरी कीजिए। अगर आपको लगता है कि राइटर बनने के लिए आपको सिर्फ किताबों के बीच पेपर और पेन या लैपटॉप लेकर बैठना होगा और स्कूल जाने और पढ़ाई पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राज सपोर्ट चैनल पर। आज बात करेंगे कि राइटर कैसे बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राइटर बनने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल की पढ़ाई अच्छे मार्क्स से पूरी करनी होगी, और ख़ास करके जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अब स्कूल की पढ़ाई पर बात आती है तो ये तो आपको पूरी करनी ही होगी, ताकि शब्दों को कैसे घुमाना है, कैसे वाक्य बनाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्रामर। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्कूल की पढ़ाई आपकी बहुत मदद करेगी। और आगे आप अपने इंटरेस्ट को जानिए, और 10+2 करने के बाद अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राइटर बनने के लिए आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राइटिंग फील्ड बहुत बड़ा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या लिखने में होना चाहिए। ऐसे में खुद से सवाल करिए कि क्या आप एक नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर एक पोएट बनना चाहते हैं, आप स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं या वेब राइटर। अपने इंटरेस्ट को समझने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आप किस तरह के राइटर बनना चाहते हैं। ये जान लेने के बाद आप इससे जुड़ी सही एजुकेशन, ट्रेनिंग, करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ सकेंगे। और जहाँ तक बात है आज के टाइम की, तो आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इवन एड्स के लिए राइटिंग कर सकते हैं, आप आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं, और आप रेडियो, टीवी और बहुत सारे मीडियम हैं इंटरनेट पर जिनके लिए आप राइटिंग कर सकते हैं। ये जान लेने के बाद आप इससे जुड़ी सही एजुकेशन, ट्रेनिंग और करियर ऑप्शन की तरफ और भी आगे बढ़ सकेंगे। अब आगे बात करेंगे राइटिंग एजुकेशन के बारे में। राइटर बनने के लिए एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए आप जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन यानी कि BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप चाहें तो जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, यानी MJMC मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। जर्नलिज्म से जुड़ी पढ़ाई करने से आप राइटिंग स्किल को और इम्प्रूव कर पाएंगे, और मीडियम से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ भी आपको मिल जाएगी। BJMC और MJMC की डिग्री भले ही अच्छे जॉब दिलाने में मददगार रहेगी, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि राइटिंग फील्ड में अच्छी जॉब आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के दम पर ही मिलेगी। तो जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के अलावा आप MA भी कर सकते हैं। MA के लिए आप क्रिएटिव राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा आप लिटरेचर में MA करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स और भी बेहतर होंगी। अगर आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD भी कर सकते हैं, जिसे पूरा होने में 4 से 6 साल का समय लग सकता है, जिसके बाद आप टीचर के रूप में कॉलेज में राइटिंग से जुड़े सब्जेक्ट पढ़ा सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया में जर्नलिज्म से जुड़े कोर्सेज करने के लिए कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में। तो टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर जर्नलिज्म कोर्सेज, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन को पढ़ना मत भूलिएगा। इन कॉलेजेस के अलावा भी इंडिया में बहुत से यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म से जुड़े कोर्सेज करवाते हैं, इसलिए आप आसानी से नज़दीकी कॉलेज में इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रिएटिव राइटिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप नॉन फिक्शन, फिक्शन, चिल्ड्रंस लिटरेचर, यंग एडल्ट लिटरेचर्स एंड स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स की बारीकियाँ भी सीख सकेंगे। इसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर कंटेंट राइटिंग से जुड़े कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्सेज आप डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग से जुड़ी कोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से सीखने और समझने के लिए बेहतर तो यही होगा कि आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट में रेगुलर जाके सब्जेक्ट एक्सपर्ट से राइटिंग स्किल की बारीकियाँ सीखें।
अब आगे बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में। एजुकेशन पूरी करने के बाद इंटर्नशिप की बात आती है, तो इसके लिए आप किसी मीडिया हाउस में इंटर्न के रूप में काम सीख सकते हैं। आप चाहे तो किसी न्यूज़पेपर मैगज़ीन के ऑफिस में जा सकते हैं या फिर किसी कॉरपोरेट कंपनी से भी आप जुड़ सकते हैं। और बात हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो आप किसी भी प्राइवेट चैनल या फिर किसी न्यूज़ चैनल के साथ जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप करने से आप अपनी किताबी दुनिया की नॉलेज को रियल दुनिया से मिलते हुए देख पाएंगे। इस तरीके से इंटर्नशिप करने से आपकी राइटिंग स्किल्स तो बढ़ेगी ही, उसके साथ साथ आपको जॉब के दौरान आने वाले डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है यह भी आप सीख पाएंगे, जो आगे चल कर के आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अब आगे बात करते हैं सही जॉब चुनने के बारे में। तो राइटिंग फील्ड का वर्क पैटर्न बाकी सभी फील्ड से थोड़ा अलग होता है। इस फील्ड में जॉब का फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, सब कुछ आपके अपने क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है। यानी आपके फेवरेट फीचर फील्ड में जॉब मिलना काफ़ी हद तक राइटिंग स्किल पर बेस्ड होगा और आपके एजुकेशन डिग्रीज इसमें थोड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये आपकी चॉइस है कि आप किसी फैशन मैगज़ीन या वेल्थ मैगज़ीन पर जॉब चाहते हैं या किसी न्यूज़पेपर में न्यूज़ या स्टोरीज लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में बैठ कर के काम नहीं करना चाहते हैं तो फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पर वेबसाइट्स और ब्लॉग के लिए ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। सबसे अलग, अगर आप कॉलेज में एजुकेटर की जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास मास कम्युनिकेशन में PhD डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी तरीके से आपके राइटिंग पर निर्भर करता है और किस तरह के मीडिया हाउस या कंपनी के लिए आप काम करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि शुरुआत में आप 15 से 20 हज़ार रुपये आप हर महीने कमा सकते हैं और इसके आगे आपका टैलेंट आपको लाखों तक पहुंचा सकता है। इसलिए सही जॉब ऑप्शन चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बात लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत सी अच्छी बातें पढ़ी हो। यानी कि आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आप अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालिए। ऐसा करने से आपकी थिंकिंग और राइटिंग स्किल बेटर हो जाएगी। और दूसरा है प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी आर्ट को तब तक डिफाइन नहीं किया जा सकता जब तक उसे तैयार करके सामने प्रस्तुत ना किया जाए। ऐसा ही राइटिंग के साथ भी होता है। इसलिए जिस पल आपको लगे कि आप राइटर बनना चाहते हैं उसी पल से लिखना शुरू कीजिए। अपने डायरी में लिखिए, स्कूल कॉलेज की ईयरबुक में लिखिए और हो सके तो राइटिंग कंपटीशन में भाग लेकर के उनमें भी लिखिए। इसके साथ साथ आपको अपनी लैंग्वेज पर भी कमांड बनानी चाहिए, जिनमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और आज के टाइम की बात करें तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनिए। तो यह थी जानकारी राइटर बनने के बारे में। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आपका। धन्यवाद।